A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय और आज हम बात करने जा रहे हैं idioms and phrases and vocabulary के बारे में। ये टॉपिक आपकी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ही यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा थ्रू सीडीएस, एनडीए, एफकेट, आईनेट एंड टेरिटोरियल आर्मी। ये है हमारा लेक्चर 3। अब तक 2 वीडियो बन चुकी हैं। इसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहले करते हैं ईडियम फ्रेजेस। आज के 10 जो ईडियम एंड फ्रेजेस हैं, पहला है उसमें एट लार्ज। एट लार्ज मतलब होता है अनचेन्ड। मतलब सेंटेंस देखिए, पीपल कीप देयर डॉग एट लार्ज एट नाइट। जो इंसान मतलब जो लोग होते हैं, ओनर होते हैं, वो अपने कुत्तों को रात में अनचेन्ड मतलब खुला छोड़ देते हैं। अगला वर्ड है एट सी। एट सी मतलब होता है कंफ्यूज। सेंटेंस इस पे, माई सिस्टर इज क्वाइट एट सी इन मैथ्स। मेरी जो बहन है बड़ी कंफ्यूज रहती है मैथ्स में, वो एक सवाल भी सॉल्व नहीं कर पाती। अगला सेंटेंस है अगला इडियम है एड फ्यूल टू द फ्लेम और फायर टू मेक बेटर वर्स। अब देखिए, अगर मैं इसको आम शब्द में बताऊं, एड फ्यूल टू फ्लेम और फायर, इसका मतलब होता है आग में घी डालना, कि किसी भी काम को वर्स बना देना। अब देखिए, इसका सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि द अटेम्प्ट टू सप्रेस द एजिटेशन ऑफ द स्ट्राइकर्स ओनली एडेड फ्यूल टू फ्लेम। जो स्ट्राइकर्स थे उनको रोकने का जो प्रयास था, उसने खाली आग में घी डालने का काम किया है, मतलब सिचुएशन को और वर्स बना दिया है। एट 6 एंड 7, देखिए ये थोड़ा याद करना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक नंबर है 67, अगर मैं उसका उल्टा कर दूं 76, तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन ही गड़बड़ हो जाएगा ना। बस इसी का मतलब होता है डिसऑर्डर। एट 6 एंड 7 का मतलब है डिसऑर्डर। देयर वॉज अ रॉबरी इन आवर नेबरहुड लास्ट नाइट व्हेन आई एंटर द हाउस टू इंक्वायर एवरीथिंग वाज एट 6 एंड 7। अब देखिए, आम शब्द में मैं इसका मतलब क्या हुआ, उसने कह रहा है कि रॉबरी जब हुई नेबरहुड में और वो देखने गया तो उसने देखा सब कुछ बिखरा पड़ा है, डिसऑर्डर मैनर में है। अगला है एज्यूम एयर्स। एज्यूम एयर्स मतलब होता है टू प्रिटेंड सुपीरियरिटी। अब देखिए, हम ये कह सकते हैं द ब्रिटिश एज्यूम्स एयर इन फ्रंट ऑफ इंडियंस एट द टाइम ऑफ रूल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। जो अंग्रेज थे अपने आप को बहुत बड़ा दिखाते थे जब वो हिंदुस्तान में रूल करा करते थे। अगला है आर्ग्यूज आइज। इसका मतलब होता है केयरफुल एंड ऑब्जॉर्वेंट। इसका अगर हम एक सेंटेंस बोले तो आपको और क्लैरिटी होगी कि केयरफुल और ऑब्जर्वेंट का मतलब क्या है यहाँ पर आर्ग्यूआइड से। देखिए, शेरलॉक होम्स इज एन आर्ग्यूआइड पर्सन। शेरलॉक होम्स बहुत ही केयरफुल ऑब्जर्वेंट काइंड का डिटेक्टिव था, तो ये हो गया आर्ग्यूआइड, ये आपको याद रखना है। 26 एट अ स्टोन्स थ्रो। एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब होता है वेरी क्लोज, कोई चीज बहुत पास होना। माई फ्रेंड्स हाउस इज एट स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माइन। मेरे दोस्त का घर मेरे से सिर्फ कुछ ही दूरी पे है। अब आते हैं अगले पे, बाय हुक और बाय क्रुक। देखिए, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को कैसे भी पाना, चाहे वो तरीका सही हो चाहे वो गलत हो। अगला है बियर द बर्ंट ऑफ। बियर द बर्ंट ऑफ मतलब होता है शॉक होना। शॉक कैसा? नेगेटिव शॉक। मतलब जैसे फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए तो आपको कैसा लगेगा? नेगेटिव शॉक लगेगा। अगर मान लो उसमें 100 रुपए का सीधे एक दिन बढ़ावत आ गई कि 100 रुपए फ्यूल बढ़ गया, तो आपको कैसा लगेगा? नेगेटिव शॉक लगेगा। उसका मतलब होता है बियर द बर्ंट ऑफ। बैल द कैट। बैल द कैट मतलब होता है पहला कदम लेना पर्सनल रिस्क के लिए। अब इसके बाद सेंटेंस देखिए, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ब्रेवरी के गुणगान करते रहते हैं, पर बहुत कम ऐसे होते हैं जो पहला कदम लेते हैं पर्सनल रिस्क का, कि जिससे किसी काम को अंजाम दिया जा सके। ये हो गया बेल द कैट। अगला है बिट डिफाइंस। बिट डिफाइंस होता है टू इग्नोर। बिट डिफाइंस का अगर सेंटेंस देखें तो ये है, रोहन बिट डिफाइंस टू हिज फादर्स विश ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर इंस्टेड बिकम एन इंजीनियर। रोहन ने इग्नोर किया अपने पापा की विश डॉक्टर बनने पे और वो इंजीनियर बन गया। पांचवा, ब्लो वन ट्रम्पेट। इसका मतलब होता है टू प्रेज वन सेल्फ। सेंटेंस देखिए इस पे, नो वंस लाइक टू टॉक टू दोज हु आर ऑलवेज ब्लोइंग देयर ओन ट्रम्पेट। कोई इंसान उससे बात नहीं करना चाहता जो अपनी ही तारीफ करता चले। अब जरा ब्लोज वन ट्रम्पेट का अगर हिंदी में मुहावरा देखें तो इसका मतलब होता है अपना ही गुणगान करना या अपने ही मियाँ मिट्ठू बनना। ये हो गया ब्लोज वन ट्रम्पेट। अब आते हैं वोकैबलरी पे। पहला वोकैबलरी का वर्ड है अल्ट्रूजम। अल्ट्रूजम का मतलब होता है अनसेल्फिश एक्ट। जैसे मैं बिल गेट्स की बात करूं, बिल गेट्स जो अपना दान दे देते हैं पैसों का बहुत सारा इंडिया में या अनडेवलप्ड नेशन में, तो वो क्या होगा? अल्ट्रूजम एक्ट, उसके बदले उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है। अगला वर्ड है अमास। अमास मतलब होता है किसी चीज को कलेक्ट करना। एग्जांपल देखिए, ही हैज नो टाइम टू डू गुड टू डू अदर्स अपीयर्स टू बी मोर इंटरेस्टेड इन अमासिंग वेल्थ। इस इंसान के पास कोई समय नहीं है दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, बस समय है अपने पैसे को इकट्ठा करने के लिए। अमासिंग मतलब कलेक्ट।
अगला वर्ड है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस होता है स्टिंगिंग या कॉस्टिक, मतलब एंगर या बिटरनेस। एक्रोनिमस का मतलब है एंगर या बिटरनेस। जरा यहाँ पर देखिए, देयर वर एक्रोनिमस आर्गुमेंट बिटवीन द टू ब्रदर्स कॉजिंग लॉस ऑफ प्रेस्टीज ऑफ द फैमिली। दो भाइयों में एंगर और बिटरमेंट में आर्गुमेंट हुआ, बहुत ही कड़वा आर्गुमेंट हुआ, एंड कॉजिंग, जिसकी वजह से लॉस हुई प्रेस्टीज, जो हमारी इज्जत है फैमिली की, वो। अगला वर्ड है एनोमली। एनोमली होता है इरेगुलरिटी। सेंटेंस देखिए, I assure you it is an anomaly because he never behaved like this in a ordinary course of life। मैं आपको एश्योर करता हूँ ये कोई वजह होगी जिस वजह से इसने ये इरेगुलरिटी फॉर्म में या डिसऑर्डर फॉर्म में बिहेव कर रहा है, पर नॉर्मल लाइफ में ऐसा नहीं करता। या एनोमली का एक बहुत बड़े एग्जांपल है, बहुत लोग कोरिलेट भी कर पाएंगे। द कॉलेज बॉयज रूम्स आर ऑलवेज एनोमली। जो कॉलेज के लड़के होते हैं उनके जो कमरा होता है हमेशा डिसऑर्डर वे में होता है, कभी इरेगुलर नहीं होती, कोई चीज अपनी जगह पे नहीं मिलती। आगे देखते हैं एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड टेस्ट का नाम आपने सुना होगा, जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, मैथ के क्वेश्चन आते हैं, पर इसका मतलब होता है टैलेंट या एक नेचुरल एबिलिटी। अगला जो टर्म है वो है एलिमनी। एलिमनी मतलब होता है कि अगर किसी लड़की का डाइवोर्स होता है तो उसको अपने पति से पैसे मिलते हैं, तो उसे कहते हैं एलिमनी। अटोन। अटोन मतलब होता है प्रायश्चित करना। हिंदी में प्रायश्चित होता है। अब इसका मतलब ये होता है कि अपने पापों का जो तुमने पाप किए हैं उसके प्रायश्चित करना है आपको, तो यहां पर यूज होगा अटोन। एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस मतलब होता है डाउटफुल इन मीनिंग। अब देखिए इसके ऊपर सेंटेंस है, वन मस्ट अवॉइड द यूज ऑफ एम्बिग्यूअस लैंग्वेज व्हाइल राइटिंग ऑन सोशल प्रॉब्लम। एक इंसान को ऐसी डाउटफुल या कंफ्यूजिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए किसी सोशल प्रॉब्लम के बारे में बताते वक्त। अगला वर्ड है एब्जर। एब्जर मतलब होता है गिव अप, और अगला वर्ड है उससे एडजर। अब जरा दोनों वर्ड आप ध्यान से देखो, दोनों वर्ड साउंड सेम कर रहे हैं, क्योंकि रीजन क्या है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर डी है, बाकी पूरी स्पेलिंग सही है। एब्जर मतलब हो गया गिव अप, और एडजर मतलब हो गया रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर गिव अप से क्या मतलब है, जरा सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको अपने मन से बना रहा हूँ, इसको भूल जाइए आप। रोहन एब्जर आफ्टर द 7th अटेम्प्ट ऑफ एसएसबी। रोहन ने अपने एसएसबी के 7th अटेम्प्ट के बाद हार मान ली। एडजर मतलब रिक्वेस्ट। आई एडजर माई ऑफिसर टू ग्रांट मी लीव फॉर अ डे। मैंने अपने ऑफिसर से रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक दिन की छुट्टी दे दे वो। एलीग। एलीग मतलब होता है चार्ज विदाउट प्रूफ, या मैं कहूं जैसे शेरलॉक होम क्या करता है कि वो बताता है कि दिस पर्सन इज एलीग ऑफ दिस चार्जेस, फिर शेरलॉक उस बात को प्रूफ करता है कि नहीं, ये सिर्फ आपका शक है, इस पर आपको कोई सबूत नहीं है, तो यह क्या हो गया, एलीग ऑफ चार्जेस। किसी चीज का प्रूफ होना मतलब प्रूफ ना होना, उसे कहते हैं एलीग चार्जेस। आगे चलते हैं। अगला वर्ड है एक्मे। एक्मे मतलब होता है टॉप, पिनिकल। मैंने ऐसे ही वर्ड एक लास्ट अपने लेक्चर में पढ़ाया था, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको याद है कि एक्मे का सिनोनिम क्या बताया था मैंने वहां पर आपको। वंस एट द एक्मे ऑफ हिज पॉलिटिकल कैरियर, नाउ ही इज एट नाइडर। देखिए ये तो थोड़ा मुश्किल सेंटेंस है, सिंपल आपको बताता हूं। Wearing a uniform for defense aspirant is an acme of his career। एक डिफेंस एस्पिरेंट की लाइफ में यूनिफॉर्म पहना उसकी लाइफ का एक्मे पोजीशन है, मतलब टॉप पोजीशन है उसकी लाइफ की, कैरियर की। अगला वर्ड है एनालॉगी। एनालॉगी आपने रीजनिंग या ओआईआर करते वक्त बहुत सुना होगा कि एनालॉगी के क्वेश्चन आया, एनालॉगी के क्वेश्चन आया। एनालॉगी मतलब क्या होता है, सिमिलैरिटी। यहाँ पर आप देखिए सेंटेंस क्या है, एनालॉगी बिटवीन द सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इज अनकॉल्ड फॉर। एनालॉगी जो सिमिलैरिटी है दोनों देशों की, इंडिया और पाकिस्तान की सिक्योरिटी प्रॉब्लम, वो अनकॉल्ड फॉर है, मतलब उन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। अप्रेज। अप्रेज मतलब क्या होता है, एस्टिमेट वैल्यू ऑफ। एग्जाम्पल, इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू अप्रेज द एफर्ट इन ट्रू स्पिरिट इफ द रिजल्ट्स आर नॉट फेवरेबल। अगर मान लीजिए आपने मेहनत की है और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, तो उसका अप्रेज करना मुश्किल है, मतलब उसकी एस्टिमेट निकालना मुश्किल है कि उसमें आपका कितना आपका योगदान रहा। अब देखिए ये जो सारे वर्ड्स हैं मैंने किताब से लिए हैं, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये किताब एनडीए, सीडीएस और यूपीएससी एग्जाम्स के लिए बहुत फायदेमंद है। आपको ज्यादातर क्वेश्चंस आपको इसी बुक से मिलेंगे, पास्ट ईयर पेपर अगर आप देखेंगे तो। ये बुक बेस्ट सेलिंग है, इसके करीबन 1860 कस्टमर रिव्यू है, तो एक बार मैं जरूर कहूंगा कि आप इसे अमेजोन पर जाके देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मेरे कोई मैसेज हो हैशटैग वार्ष्णेय करके कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।